हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड रचना पटेल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, एंजल नंबर्स, हाउ टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर और जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ बना दिया, जाके चेक इन कर सकते हैं। बेसिकली आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। इस छोटे से वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड जितना भी मुझे नॉलेज मिला है इस चीज़ के बारे में वो सारा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। सिंपली आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हाउ टू मैनिफेस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन। आप आपकी लाइफ में स्पेसिफिक पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। सिंपली कोई भी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप वही अट्रैक्ट करते हो आप जो हो। अब ये लाइन बहुत छोटी सी है लेकिन हमेशा बहुत मायने रखती है। यू ऑलवेज अट्रैक्टिंग हु यू आर। आप जैसे होंगे आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। अगर आपके अंदर कोई भी अगर आप पॉजिटिव लोग हो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप नेगेटिव हो आप आपकी लाइफ में नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप टॉक्सिक हो आप आपकी लाइफ में टॉक्सिक पीपल्स को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप जजमेंटल हो तो जजमेंटल पीपल्स को अट्रैक्ट करोगे। तो पहले कोई भी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने से पहले आपको पहले जानना पड़ेगा कि आप खुद कैसे हो, आपके खुद का बिहेवियर क्या है, आपका खुद का नेचर क्या है, आप में क्या गुड क्वालिटीज़ है, क्या बैड क्वालिटीज़ है, आप क्या चाहते हो कि सामने वाले पर्सन में ना हो। क्योंकि बैड क्वालिटीज़ आपके अंदर भी है तो आपको उसको पहले गुड क्वालिटीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपली नहीं तो आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। पहले खुद को अपन ने देखा कि अपने में क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्या गुड क्वालिटीज़ है, क्या क्या बैड क्वालिटीज़ है, और बैड क्वालिटीज़ पे वर्क किया। सिंपली मेक अ लिस्ट। देन खुद पे काम, वो पहली वाली चीज़ अपन ने कर ली कि हाँ ठीक है ये मेरे अंदर है, ये मेरे अंदर है। फिर अपन ने चीज़ें ठीक कर ली। देन दी सेकंड थिंग, अपन को सामने वाले में क्या क्या चीज़ें चाहिए। मेक अ लिस्ट कि आपको सामने वाले में कौन कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए। लॉयल होना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं आपकी अपनी अपनी इस पर हो सकती है क्वालिटीज़ आप क्या चाहते हो। क्योंकि कोई भी हर इंसान के लिए सेम नहीं हो सकती, क्योंकि हर इंसान के थॉट्स अलग है, बिलीव्स अलग है, सारी चीज़ें अलग है, तो उसकी प्रायोरिटीज़ भी अलग है, उसकी वैल्यूज़ भी अलग है। तो हर इंसान की चीज़ें डिफ़र करती है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए सामने वाली क्वालिटीज़ में, तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा। आपने उसकी लिस्ट बनाई कि आपको क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए उसके अंदर। देन उसके बाद आपने देखा कि आपको हमेशा, पहली बात तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने बोला है कि कभी भी डेस्परेशन नहीं आना चाहिए। यू हैव टू बी हैप्पी कि आप जो पर्सन चाहते हो आपकी लाइफ में वो आ गया है। यू हैव टू बी फील लाइक दैट कि हाँ मेरे पास वो पर्सन है, आई एम वेरी हैप्पी। आपको एक विजुअल इमेजिन करना स्टार्ट कर देना है कि मैं अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ यहाँ जाऊँगी तो इतना इन्जॉय करूँगी, या जाऊँगा तो इतना इन्जॉय करूँगा, मैं उसका ऐसा ध्यान रखूँगा, मैं उसे ऐसे ट्रीट करूँगा, मुझे इसके साथ ये वाली चीज़ें मतलब महसूस करनी है। एंड सारी चीज़ें आपको बहुत, आप जितना स्पेसिफिक हो सकते हो इस चीज़ों में उतना स्पेसिफिक होना है। देन आपको वेट करना है। आपको यूनिवर्स कहीं से भी कोई भी इंसान मिला सकता है। आपको ऐसा नहीं मानना है कि पहला इंसान जो आया यही हो सकता है। नो, ऐसा भी हो सकता है यूनिवर्स कभी कभार आपको और वो देता है, टेस्ट देता है कि अगर ये पर्सन आया है, आपने देखा कि उसके बिहेवियर में कुछ गलत चीज़ें थी, राइट मतलब वो आपकी वैल्यूज़ के साथ नहीं मैच कर रहा था। तो ये मत समझना कि यूनिवर्स ने मैंने क्या मांगा था मुझे क्या दे दिया। वो सिंपली आपको ये बताना चाह रहे हैं कि देखो आपको अभी और क्लैरिटी दे रहा हूँ मैं कि आप ये वाली चीज़ें भी ऐड ऑन कर दो। अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद आ रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है। अगर कोई भी गलत इंसान भी आपकी लाइफ में आ रहा है, यू हैव क्लैरिटी कि मुझे अपने स्पेसिफिक पर्सन में ये वाली चीज़ तो नहीं चाहिए। सिंपली अब्राहिम भी बोलते हैं, अब्राहिम मैं पढ़ती हूँ उनके बुक्स को, वो बोलते हैं जब भी अपन को कुछ नहीं चाहिए होता है, ये सबसे अच्छा तरीका होता है ये जानने का कि अपन को एक्चुअल में चाहिए क्या। तो हर चीज़ का एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट रखो कि अगर उसमें ये पर्सन में ये चीज़ नहीं है तो मुझे ये चीज़ चाहिए। उसका जस्ट अपोजिट, हमेशा कॉन्सेंट्रेट जो नहीं चाहिए उस पर नहीं करना है, जो चाहिए उस पर करना है। तो आपको और क्लैरिटी मिली कि आपको ये भी चाहिए। देन खुद को जितना ज़्यादा आप ऑथेंटिक बना सकते हो, जितना ट्रू बना सकते हो, दोगलापन नहीं कि मतलब सिंपली दोस्तों के साथ अलग, फैमिली के साथ अलग एंड उसके साथ अलग, ऐसा नहीं। जितना आप ऑथेंटिक रह सकते हो, जितना ट्रू रहोगे उतने ट्रू पीपल्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। आपको अगर आपके बारे में पता है कि आपके अंदर ये बैड क्वालिटीज़ है, यू सिंपली हैव टू सेट, मतलब कि आपको उनको सिंपली बोल देना है कि मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। मतलब मेरे अंदर भी कमियाँ, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियाँ होती है, उसके अंदर भी होगी। आप जितना उसके साथ ट्रू रहोगे कि आप उससे बताओगे देखो मेरे अंदर ये चीज़ें अच्छी हैं बट ये चीज़ें थोड़ी सी ख़राब है, तो वो भी सामने वाली भी या सामने वाला भी समझेगा कि हाँ ठीक है इसने इतने अच्छे से मुझे बताया, तो वो भी थोड़ा सा ओपन होगा, थोड़ी सी चीज़ें आपको बताएगा। एंड देन कभी भी थाली एक हाथ से नहीं बचती थी। तुम सोच रहे हो कि सामने वाला ही सब कुछ आपको दे देता, ऐसा नहीं होगा। आपको भी आपके कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कहीं कहीं पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें जो आती है वो करनी पड़ेगी। एंड इस टाइप से आप अपनी लाइफ में वैसे पीपल्स
को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे जो आपकी खुद की वैल्यूज़ है, आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना, आपको जहाँ पता पड़ेगा कि नहीं ये मेरे से डिफ़र कर रहा है, वहीं के वहीं वो चीज़ों से अलग हो जाओगे, तो सिंपली उन लोगों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। अब क्या होता है, अपन ने सोच लिया कि अपन को कैसा चाहिए, सामने वाले ने बता दिया, मतलब अपने सामने वाले की लिस्ट बना ली, देन यूनिवर्स आपको पीपल्स भेजना स्टार्ट कर देगा। आपको देखना है कि हाँ ठीक है, और सबके लिए एकदम डेस्परेट नहीं होना है, अपने आपको बिलीव रखना है, पेशेंस रखना है, भरोसा रखना है कि वो जब भी स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार एकदम ऐसा प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, नहीं। यू हैव टू बी वेरी ट्रू, काम रहना है, शांत रहना है। जितना शांति से आप सारी चीज़ें करोगे, उतनी शांति से सारी चीज़ें ईजीली, फास्ट और हैप्पीली होगी। आपने जहाँ अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे लॉजिक्स हैं, ये चीज़ें कि मैं मतलब अपने खुद ने सोचने लगा कि यार यूनिवर्स ने भेजा है शायद तक ये, आपको ओपन रहना है, चीज़ों को खुद फ्लो होने देना है। खुद से मतलब उसके फ्लो के बीच में ना पत्थर नहीं लगाना अपने थॉट्स और इन चीज़ों के कारण, खुद को उस चीज़ों को फ्लो होने देना है। अच्छे से बात करनी है, सारी चीज़ें हो गई। आपको डेली विजुलाइज करना है, इसमें आप बहुत सारे टेक्निक्स कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, अफर्मेशंस कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन ये याद रखना है कि आपको उस टाइम पे खुश रहना है। आपको जिस चीज़ जो टेक्निक करके खुशी मिल रही है वो चीज़ें करनी है, उसे फील करना है, उसे हैप्पीली फील करना है। एंड यू देन सी कि आपकी लाइफ में वैसे पर्सन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, वैसे लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों से बहुत टाइम तक बातें करो, या फिर आप ओपन रहो। सिंपली एकदम में सारे डिसीजंस नहीं लेना है, आपको हमेशा अपने मेन जो इमोशंस, फीलिंग्स एंड जो चीज़ें बोल रही है उसको सुनना है, इंट्यूशंस को सुनना है। अब इंट्यूशंस को सुनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको इंट्यूशंस को सुनना है तो सिंपली आपको आपके थॉट्स जो है इन्हें रोकना पड़ेगा इन द सेंस कि थॉट्स की वॉइस में अपनी इंट्यूशंस इतने लो हो जाते हैं कि हमको सुनाई नहीं देती उनकी चीज़ें। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेशन से आपके थॉट्स रुकेंगे एंड देन आपको आपके अंदर की और चीज़ें पता पड़ेगी कि नहीं यार ये मतलब आपको पता है, आपके अंदर आपको पता पड़ जाता है सामने वाले की एनर्जी से, ऑरा से कि ये मेरे लिए है या नहीं है। लेकिन उसको महसूस करने के लिए यू हैव टू बी वेरी काम, वेरी पीसफुल एंड वेरी इन स्टेट ऑफ रिलैक्सेशंस। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा एंड देन आपको चीज़ें पता पड़ने लग जाएगी कि सामने वाला इंसान आपके लिए है या नहीं है। आप रात में रोज़ विजुलाइज करिए उसके साथ अच्छे हैप्पी सॉन्ग्स में, क्योंकि सिंपली आपको ये करना पड़ेगा कि आपका जो स्टेट ऑफ बीइंग है, अभी हो सकता है कि थोड़ा सा टॉक्सिक हो, नेगेटिव हो, जो भी चीज़ें, लेकिन अगर आप जितना ऑथेंटिक होंगे, ट्रू होते जाएंगे, पॉजिटिव होते जाएंगे, लविंग, केयरिंग, ये सब चीज़ें आप फील करते जाएंगे, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में सब चीज़ों में चेंजेस होंगे, आपके ब्रेन में न्यूरल कनेक्शन के चेंजेस होंगे, आपका देखने का नज़रिया, पर्सपेक्टिव वाली सारी चीज़ें चेंज होगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको चेंज होते दिखेगा, क्योंकि आप जैसे खुद को देखेंगे वैसे ही सामने वाला भी देखेगा। अगर आप अपने आप को खुद को सिंपली ये चीज़ भी याद रखिए, अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं ना, तो कोई सामने वाला भी इंसान आपसे प्यार नहीं करेगा। आप खुद से प्यार करना ये नहीं है कि सिंपली बस कांच के सामने तैयार होने लगे। खुद से प्यार करना यानी कि अपने फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करो, अपने अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ है उसे भी एक्सेप्ट करो, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करो अपने अंदर की। ठीक है, आपने कोई गलती कर दी उसे भी एक्सेप्ट करो, लेकिन हमेशा आपने वो सुना होगा कि एक ही गलती को जो बार बार करता है वो फूल होता है इन द सेंस बेवकूफ़ होता है। और एक गलती को करके अगर उससे सीख के वो दूसरी बार वो गलती नहीं करता तो वो वाइस पर्सन होता है। मैंने सुना है कि गलती से भी बार बार लोग सीखते हैं, लेकिन आपको जितना हो सके अपने ऊपर बार बार खुद को माफ़ करना भी सीखना है। खुद को माफ़ करते जाओ, सीखते जाओ, चीज़ें होती चली जाएगी। समझे, आपको कोई भी आपका इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस ओपन रहना है सब लोगों के लिए एंड जितना आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। सिंपली देखो, आप जितना अपना बेस्ट दोगे उतना आपको बेस्ट मिलेगा। आपको अपना, अगर आप किसी पर्सन से मिले, आप जितना अच्छा कर सकते हो उनके साथ अच्छे से ट्रीट करो, अच्छी सारी चीज़ें करो, अच्छी वाइब्रेशन में रहो, नेगेटिव वाइब्रेशन में मत रहो। देखो, अब कहीं मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, सिंपली अगर आपको किसी पर्सन से मिलने भी जाना है, आपको आपकी वाइब्रेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने सोचा कि मैं आपकी अगर एक आदत है लेट जाने की कहीं भी, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप उस दिन भी लेट होंगे। आपकी वाइब्रेशन पूरी हिल चुकी होगी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन एकदम जल्दी वाली होगी। ऐसे एकदम पता पड़ जाता है सामने वाले को कि अब आगे का, मतलब अगर पहली बात तो अगर वो वेट कर रहा है तो उसको पता पड़ जाएगा कि ये तो पहले तो टाइम पे नहीं है। तो अपनी चीज़ों पे ध्यान रखो, अपनी वाइब्रेशन पे जितना रिलैक्स रहोगे, जितना पीसफुल, जितना वो आपकी प्रेजेंस में इंजॉय करेंगे, जितना तो उतनी अच्छी चीज़ें और आप अट्रैक्ट करोगे। इस चीज़ को ध्यान रखो। एंड सिंपली एक और चीज़ का ध्यान रखो कि कोई भी पर्सन को अगर आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है तो इतना बेस्ट दो उसे कि अगर वो सामने वाला किसी और पर्सन से मिलने जाता है
हो सकता है कि पहली बार में आपको वो पर्सन नहीं मिला या आप उस पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। ऐसा हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम किसी पर्सन से मिलने जाए या फिर किसी और से मिले, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी जो प्रेजेंस थी, आपकी जो कामनेस थी, आपकी जो पीस था, आपका जो बिहेवियर था, जो एटीट्यूड था उसके लिए, वो कहीं ना कहीं उसे सामने वाले दूसरे पर्सन में ना मिले। ऐसा होता है कि पहली बार में वो समझ नहीं पाता है, समझ नहीं पाती है, दूसरी बार आप जब मिलते हो तो उसे पता पड़ता है कि नहीं यार, उस इंसान में या फिर उसमें कोई ना कोई बात थी, जो एक कामनेस थी, वो वापस वो आपके पास घूम के आएगा। ऐसा नहीं है कि वो एक बार चला गया तो डबल नहीं आएगा। वो भी हो सकता है कि उसको भी यूनिवर्स बताना चाह रहा हो कि देखो पहला वाला इंसान कितना अच्छा था, अब देखो दूसरा ऐसा है। अगर वो भी बहुत ज़्यादा ऐसा होगा ना कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसे भी राह दिखा रहा होगा कि देखो ये वाला इंसान में कितनी कामनेस थी, बट तुमने इसकी एक इंसान की छोटी सी चीज़ को छोड़ के दूसरी की तरफ गए और दूसरे में तो उतनी भी नहीं है। तो सिंपली हर चीज़ के कोई ना कोई रीजंस होते हैं, हर चीज़ का होने का कोई ना कोई कारण होता है, हर चीज़ ऐसे ही नहीं हो रही होती है। तो सिंपली ट्रस्ट करिए, बिलीव करिए, पेशेंस रखिए, अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करिए, अच्छे बनिए। सबसे मेन ज़्यादा फोकस खुद को ग्रो करने में, खुद को लर्न कराने में, खुद का एक हायर सेल्फ बनने में, खुद की वैल्यूज़ ऐड करने में। देखो सिंपली आप खुद को जैसे ट्रीट करोगे, सामने वाला आपको वैसे ट्रीट करेगा। आपको खुद को अपने आप को इतना बेस्ट ट्रीट करना है कि सामने वाला भी आपको वैसे ही ट्रीट करे। अगर आप खुद को गलत बोलते हो, सामने वाले को बहुत आसानी से गलत आपको बोल सकता है। आप खुद के साथ बदतमीजी से रहते हो या खुद को ही गाली बक देते हो कभी कभार, तो सामने वाले को भी कोई वो नहीं लगेगा, वो भी बक देगा। लेकिन आप खुद को अच्छे से ट्रीट करते हो, खुद का ध्यान रखते हो, खुद की छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखते हो, खुद के लिए चीज़ें करते हो, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस ना रख के अपनी चीज़ों पे ध्यान देते हो, कोई बीच में जजमेंटल नेगेटिविटी चीज़ें ना ला के खुद की चीज़ों को ग्रो कराते हो, तो ये चीज़ें सामने वाला भी देखता है। भले ही से पहली बार में ना दिखे, क्योंकि उसे भी 2-4 लोगों से मिलना पड़ेगा, तब जाके उसे आपकी भी वैल्यू समझ आएगी। समझे? तो हर एक चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है, ये हमेशा दिमाग में रखना। एंड विजुलाइज करते रहना, अच्छे स्टेट ऑफ बीइंग में रहना, खुद पे काम करते रहना, अफर्मेशंस लिखिए, विजुलाइज करिए, जितनी अच्छी इमेजनरी सिनेरियोज बना सकते हैं। आप बोल सकते हैं उसे ख्याली पुलाव, लेकिन वो दिन में नहीं बनाने हैं, वो सोने से पहले बनाने हैं। सोने से पहले जितने ख्याली पुलाव बना सकते हैं, क्योंकि सोने के टाइम पे फिर वो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, वो अट्रैक्ट करना ईजी हो जाएगा आपकी लाइफ में। अच्छे से ख्याली पुलाव बना लो, सोने से पहले अच्छे से सोचो एंड डेस्परेट मत हो। भरोसा रखो कि अच्छा ही आएगा लाइफ में, और अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रहा है, कुछ ना कुछ बताने के लिए आ रहा है। लाइफ के पैटर्न्स को समझो, लाइफ की लर्निंग्स को समझो, लाइफ में जो चीज़ें चल रही है बार बार, अगर आपके साथ रिपीटेड कोई चीज़ हो रही है, अगर आपकी लाइफ में कोई रिपीटेडली एक ही जैसा पर्सन आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है? आपके कोई एक्शंस है, आपके कोई बिहेवियर से। देखो सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी सीखो कि अगर मैंने कोई भी गलत इंसान अगर मेरे साथ बिहेव कर रहा है तो उसकी वो नहीं है, उसने तो चलो करा, उसका एक्शन था वो, तो उसने जो भी किया, मैंने ऐसा क्या किया कि मैंने उसको इतनी वो दे दी कि वो मेरे साथ ऐसे ट्रीट कर रहा है। यू हैव टू बी ट्रीट योर सेल्फ वेरी गुड, राइट? तो चलो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक्चुअली में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं इस पर और वीडियोस बनाती रहूँगी, जो भी चीज़ें मुझे लगेगी बताती रहूँगी। आप सिंपली हमेशा याद रखिए कि आपको लिस्ट बनानी है, खुद पे काम करना है। आपको लिस्ट में क्या क्या चाहिए, और पर्सन की क्वालिटीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए। हर इंसान से मिलना है, ओपनली हैप्पीली मिलना है, हमेशा थॉट लेके नहीं मिलना है कि यही वो पर्सन है। बी ओपन फॉर एवरीवन, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, बहुत अच्छे अच्छे पर्सन्स हैं, और एक पर्सन के पीछे भी नहीं लग जाना कि यार इससे अच्छा पर्सन नहीं मिल सकता। हो सकता है यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत और अच्छे अच्छे लोग रखे हों। तो खुद पे भरोसा रखो, उन पे भरोसा रखो, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलो मिलते हैं बाद में।